जय श्री महाकाल प्रिय राशिफल के माध्यम से मैंने आज नवीनतम एक आपको अपनी रिसर्च देने का प्रयास किया है, जिसमें पूरी राशियों का दिन भर का स्लॉट मैंने दिया है। किस समय पे क्या कार्य करना है, कौन सा समय आपको यूटिलाइज करना है और किन चीजों को और किस समय को टालने की कोशिश करना है, किस तरह से आपकी मनोवृत्ति उस समय पर रह सकती है। ऐसा यूनिक राशिफल आपको कहीं नहीं मिलेगा और हम जाने ही जाते हैं यूनिकनेस के लिए। हमारे जो पुराने दर्शक है वो जानते हैं कि हम किस तरह से सटीकता के साथ समय का निर्धारण करते हैं और उसी समय निर्धारण के साथ ये राशिफल आपको प्राप्त हो रहा है। अधिक से अधिक चैनल को लाइक करें, शेयर, सब्सक्राइब करें और हमारे पूरे राशिफल को देखें। आपका दिन बेहतर और शुभ हो। हमारे यूट्यूब चैनल पीयू राशिफल जो लोगो दिया है वहां से जुड़े। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और अभी सभी को लाभ पहुंचे, इसी उद्देश्य से चैनल बनाए है। धन्यवाद। जय श्री महाकाल प्रिय राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मौसम की। कल का मौसम किस प्रकार रहने वाला है। कल मौसम में काफी एक ताप रहने वाला है। कल गर्मी का मौसम ज्यादा है। कल की गर्मी काफी बढ़ी हुई लगने वाली है। कहीं कहीं ऐसा हो सकता है कि कहीं मध्य मालवा क्षेत्र में काफी तेज जो गर्मी है उसका एहसास चुभन सबको होने वाली है। मौसम में एकदम से जो परिवर्तन हुआ वो देखने को मिल सकता है और मिलने वाला है। कहीं कहीं जब इस की परिणति जो इसका प्रभाव होगा वो मौसम में आज हवा भी लेके आएगा। उसमें गर्मी के साथ हवा भी चलने का अंदेशा दिखाई दे रहा है। तो ये था आज का यानी मंगलवार का मौसम का पूर्वानुमान। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें, इसे शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। आज का जो राशिफल होने वाला है काफी डीप और एक नया होगा जो आपने कभी नहीं देखा होगा। तो हमारे राशिफल को भी देखें, उसे अप टाइमिंग के साथ दिया जाएगा तो आप उसे देखें और आपके जीवन में उसका कितना ज्यादा प्रभाव हो सकता है उसको भी एनालाइज करें। आपका दिन बेहतर और शुभ हो। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। जय श्री महाकाल प्रिय राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं आज के राशिफल की, यानी किस प्रकार रहेगा कुंभ राशि का राशिफल। बहुत यूनिक होने वाला है आज का दिन राशिफल की दृष्टि से, चाहे शायद आपको कहीं नहीं मिलेगा। मैं एक नया सेगमेंट जो है मेरा उसके हिसाब से आपको दिन वाइज क्रमवार बताऊंगा। सुबह की शुरुआत जो आपकी होने वाली जो सवेरे 7 बजे तक, आप अपने मूड को थोड़ा सा स्विंग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपका मूड कहीं ना कहीं आप थोड़ा सा विचलित हो सकता है। अपने पार्टनर से किसी बात को आप रूठ कर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद जब आप दिन की आगे की बात यानी हम बात करें 7 से 9:30 बजे की बात करें, इस बीच के इस प्रहर के बीच में आप आज अपने धन संबंधी बातों और पारिवारिक सुख की बातों को लेकर कहीं न कहीं इस चीज को थिंकिंग कर रहे हैं, सोच रहे हैं और कहीं न कहीं आपकी इन्वेस्टमेंट की बात आपके मन में एक प्लानिंग चलने वाली है। उसके बाद जब हम बात कर रहे हैं आपका जो 10 बजे तक का समय रहने वाला है और 10 बजे का समय आप खुद सारी चीजों को एक अथॉरिटी के साथ निर्णय लेते हुए नजर आ रहे हैं। यानी जो 9:30 से आपका जो 10 का समय है वो आपका इस तरह बीतेगा कि आप अपने खुद डिसीजन लेने वाले हैं, कुछ अपने कार्यों को नेतृत्व के साथ करने का मन बना चुके हैं। उसके बाद जब आपका समय होगा 10 से 11:30 का बीच में, फिर वापस आप अपने पार्टनर से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, उनकी बातों पर तारीफ देते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आप उनके लिए क्या-क्या कर सकते हैं। जब दोपहर की बात होगी तो दोपहर में आप 12:30 बजे तक, उसके बाद का जो समय रहने वाला है, आप काफी अग्रेसिवनेस होकर अपने भाग्य के साथ आज भाग्यशाली कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी इस समय काफी अच्छा रहने वाला है। आपका जो 11:30 से 12:30 का समय काफी अच्छा रहने वाला है। इस समय में आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। हो सकता है कि कोई प्रॉपर्टी रिलेटेड काम या आपके अटके काम आज भी पूरे हो जाएं। उसके बाद आप फिर दोपहर का जो समय रहेगा यानी लंच तक का समय, 2:30 बजे तक का समय जो रहता है, आपका समय थोड़ा सा भ्रमित करने वाला होगा। उस समय पर आप खर्चे करेंगे, कुछ ऐसे अनडिसीजन लेने वाले हैं जो आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो ये इस तरह की चीजें बनती हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद जो आपका श्रेष्ठ समय आ रहा है दिन का, वो 2:30 से 4:30 का रहने वाला है। इसको अच्छी तरह यूटिलाइज कर ले, आपके लिए काफी बेहतर होगा। इस चीज को आप करने से दिन काफी बेहतर जाने वाला है। तो आपका जो जितने भी इंपॉर्टेंट काम है उसे 2:30 से 4:30 के बीच में बताइएगा।
उसके बाद आप थोड़ा शिथिल हो जाएँगे, फिर घर की तरफ अपने कार्यों को लेते हुए आ रहे हैं। कुछ थोड़ी-सी थकान-सी उस समय आपको महसूस सकती है, लेकिन जब रात्रि का समय आपका 7 बजे से जो रात्रि 9 बजे का समय है, काफ़ी बेहतर बनने वाला है। तो इस प्रकार हमारा का नया राशिफल आपको किस प्रकार लगा, इस समय का यूटिलाइज़ करें, आपका दिन बेहतर और शुभ हो। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मीन राशि की। इस यूनिक राशिफल में आपका स्वागत है। मीन राशि आज अपने आप को सवेरे का जो समय है उसका रहने वाला है। सवेरे समय में सवेरे के 1 घंटे में वो आज अपने आप को थोड़ा-सा परेशान महसूस कर रहे हैं। कुछ ऐसी चीज़ें उनके साथ हो रही है कि वो सवेरे जो मॉर्निंग के साथ उठते ही उनको कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। जब आप दिन जैसे-जैसे आगे बढ़ेगा, 7 से जो उनका 9:30 का जो समय रहने वाला है, उस समय के अंदर वो आज थोड़ा-सा अपने आप को बेहतर महसूस करेंगे। एक फ्रेशनेस उसके अंदर उनके अंदर आती हुई दिखाई दे रही है। यानी जो आपका समय है वो 6:30 से 9:30 का, उसमें आप काफ़ी अच्छी तरह से अपने आप को सेटल कर पाएँगे। आपके चेहरे पे ताज़गी होगी। मन में घर को लेकर कुछ कन्फ्यूजन है वो हो सकते हैं। इसके बाद जो समय होने वाला है वो आपका कठिन समय है, जो मुझे लग रहा है वो 9:30 से आपका जो समय है 9:30 से लेके 11:30 बजे तक, और फिर 11:30 बजे का समय है वो थोड़ा कष्टकर रहने वाला है। उसमें आज की डिसीजन मेकिंग और अपने आप को बेहतर तरीके से नहीं दे पाएँगे। उसके बाद जब दोपहर में 11:30 से 12:30 का जो आपका समय रहने वाला है, उसमें आप थोड़ा-सा खर्चीले हो सकते हैं, आपको खर्च हो सकता है, लेकिन भाग्य वहाँ पे साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है। तो कुछ पुराने कार्य आपके पूर्ण होते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। इसके बाद का भी समय आपके लिए और भी ज़्यादा क खर्च लेके आने वाला है। जो 12:30 से ढाई बजे का समय है, उसमें आपको थोड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। कुछ भारी चीज़ों में या भारी चीज़ों में व्यय हो सकता है, इसलिए थोड़ा सतर्क रहें। जो बेस्ट समय आज आपके लिए बनने वाला है, वो अपने घर पे जो आप वापिस, मुझे लगता है ढाई बजे से 4:30 बजे का समय है, उसमें समय में आप कुछ बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। वो समय स्लॉट आपके लिए काफ़ी अच्छा महत्वपूर्ण है। जब 4:30 बजे से साढ़े 7 बजे का जो शाम का समय रहने वाला है, वो समय आपके लिए सर्वथा उपयुक्त रहने वाला है। उस समय में आप काफ़ी कुछ आप बेहतर कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका राशिफल बन रहा है रात्रि तक। केवल आपके 2-3 स्लॉट जो मैंने बताए हैं, वो बेहतर हैं। इस तरह दिन का उपयोग करें तो आपका दिन काफ़ी बेहतर और शुभ होगा। इसी तरह हमारे राशिफल से बने रहें। आपको हमारा राशिफल किस प्रकार लगा ज़रूर बताएगा। आज का राशिफल आपके लिए थोड़ा-सा अ, विचलित करने वाला हो सकता है, लेकिन जो मैंने समय बताया ढाई से 4:30 बजे का, और उसके बाद फिर 7 बजे का समय, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर है। इस समय का उपयोग करें तो आपका दिन बेहतर और शुभ होगा। हमारे साथ इसी प्रकार यूनिकता के साथ बने रहें। अधिक से अधिक चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें तो आपका दिन बेहतर और शुभ होगा। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत करता हूँ। आज इस चैनल के माध्यम से आपको एक यूनिक राशिफल प्राप्त हो रहा है, तो इसको हर चीज को बारीकी से ध्यान से देखो। सवेरे उठते ही आज मेष राशि वालों के लिए दिन थोड़ा-सा अपने बाहर की चीजों को लेकर बना हुआ है। अगर आप सवेरे जल्दी उठ जाते हैं तो 6 से 7 बजे का जो समय रहने वाला है, आज आपको आध्यात्म से जुड़ने का मौका मिलेगा। बाहरी चीजों से आज थोड़ा-सा आप कतराते हुए नजर आएँगे, मन की सिंकिंग के साथ उठने वाले हैं। उसके बाद का जो समय है आज का, उसका आप थोड़ा-सा व्ययशील हो सकते हैं। आज थोड़ा कम्फर्ट लेना चाहेंगे, आज आराम करना चाहेंगे, और अपने इस कम्फर्ट और आराम में थोड़ा-सा व्यवधान होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद आपके मन में जो समय है 10 बजे तक का समय है, 9:30 से 10 बजे का समय है, उस समय में आज आप काफ़ी अच्छा लाभ प्राप्त होता है दिखाई दे रहा है। कुछ गुड न्यूज़ आपको अथॉरिटी के साथ प्राप्त हो सकती है। एक प्रभाव आपका बना हुआ है। समय कंटिन्यू अच्छा बना हुआ है, और 11:30 पर आपको कुछ लोगों के साथ आपका इंटरेक्शन का मौका मिलेगा। उनके साथ 2-3 व्यक्तियों के साथ आपका संपर्क बहुत अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब लोगों के साथ संपर्क होने वाला है, उसके बाद आपको कुछ समय ऐसा आएगा, यानी 12:30 बजे का समय, जब आपको धन की प्राप्ति और अपने स्टेटस को अपग्रेड करने का मौका मिलेगा। तो जब धन की बात करें तो इस समय का अधिक से अधिक उपयोग करें। यह समय कंटिन्यू अच्छा बना हुआ है, जब आपको एक काफ़ी चीज़ें अपने अलाइनमेंट में दिखती जाएगा, नई-नई चीज़ों को ग्रैब करते जाएँगे आप, और यह समय काल आपका निरंतर बना हुआ है, ढाई बजे तक बना हुआ है। उसके बाद आप लोगों से कम्युनिकेट करते हुए नज़र आ रहे हैं। उनके साथ एक बेहतर तालमेल आपका स्थापित होता हुआ दिखाई दे रहा है। पत्नी और
कम अन्य लोगों के साथ आपका कम्युनिकेशन बेहतर बनने वाला है, तो ये काफ़ी अच्छा समय रहने वाला है। फिर शाम को जब आपका थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट समय जो आने वाला है, वो है 4:30 से लेके 7 बजे तक का समय। उसमें आपका कुछ चीज़ें आपकी व्यय होती होती नज़र आ रही हैं, वहाँ पे कुछ टफ कम्युनिकेशन होते जा रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखें। लेकिन जैसे ही शाम हो जाएगी, 7 बजे के बाद आपका जो समय है, 9 बजे तक का समय है, उसमें आप वापस अपनी चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को प्राप्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको गुड कम्युनिकेशन आपके साथ होने वाला है। आपने दिन भर जो किया है, उसकी एक अच्छी तत्काल उसका रिजल्ट आपको प्राप्त होते हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये मेष राशि के लिए पूरा दिन लगभग कुछ सेक्शन को छोड़ के काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इसी तरह यूनिक राशिफल के साथ हमें बना रहें, अपने दिन को प्लान करें, कौन-सा अच्छा समय है, उसे यूटिलाइज़ करें, तो आपका दिन काफ़ी बेहतर और शुभ होगा। राशिफल का ये नया रिसर्च कई लोगों को अचंभित कर देगा, जो मैं लेके आया हूँ। इस तरह की चीज़ें बहुत यूनिक होती है, जो शायद ही आपको मिले। आपका दिन बेहतर और शुभ हो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, प्रिय राशिफल में आप सभी का स्वागत है। वृषभ राशि के लिए दिन बेहतर बना हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। शुरुआत उनकी घर में थोड़ी-सी चीज़ों को छोड़ते हुए जन देखते हुए दिखाई दे रहा है। आज बिस्तर से आप जल्दी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं, नींद आपकी जल्दी पूर्ण होती हुई दिखाई दे रही है। घरेलू चीज़ों को, कुछ चीज़ों को आप लेकर चिंतित हो सकते हैं। उसके बाद आपका सवेरे-सवेरे का कम्युनिकेशन काफ़ी अच्छा होने वाला है। सवेरे-सवेरे आपको कोई गुड न्यूज़ मिलने वाली है। आप उनके साथ एक अच्छा तालमेल बना सकते हैं इस समय को यूटिलाइज़ करके। यानी 7 से साढ़े 9 का समय आपके लिए काफ़ी बेहतरीन है। इसका अधिक से अधिक उपयोग करें। उसके बाद आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। लाभ ऐसी चीज़ों से प्राप्त होने वाला है, कुछ शासन से जुड़ी हुई चीज़ों से आपको लाभ होने वाला है, पैतृक चीज़ों से लाभ होने वाला है। तो कुल मिला के जो सवेरे की शुरुआत से लेकर यानी 7 बजे से लेकर 10 बजे का समय आपका काफ़ी अच्छा बना हुआ है। उसके बाद और बेहतरीन समय होता हुआ जो आपका बन रहा है, वो 10 से साढ़े 11 का बन रहा है। यानी 10 से साढ़े 11 बजे के बीच में आप कुछ ऐसा विशेष कार्य करने वाले हैं, जो आपको पूरे दिन की ऊर्जा से भर देगा और ये विशेष समय इसका यूटिलाइज़ ज़रूर करें। इसके बाद आपके जो समय आना है अपने पार्टनर के साथ बीतता हुआ दिखाई दे रहा है, दोपहर साढ़े 12 बजे तक अपने पार्टनर के साथ रहेंगे। उनके साथ आपका एक अच्छा कम्युनिकेशन हो सकता है, उनके साथ पुराने विषयों को लेकर बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर बात आती है दोपहर साढ़े 12 से ढाई बजे का समय जो रहने वाला है, आज काफ़ी आपको वर्क प्लेस पर एक सडन चेंजेस आप वहाँ पे दिखाई देते हैं, वहाँ पे आपकी अथॉरिटी जमी हुई है, उस अथॉरिटी को आप एक अप्रत्याशित परिणामों में आज प्राप्त करते हुए दिखाई देते हैं। यानी जो दिन का समय है ये रहने वाला है ढाई बजे तक, इसमें आपको काफ़ी चौंकाने वाले और अच्छे समाचार मिल सकते हैं। उसके बाद का जो समय है थोड़ा-सा धार्मिक कार्यों में व्यतीत होता जा रहा है, यानी ढाई बजे से साढ़े 4 का समय अगर धार्मिक कार्यों में अगर आप व्यतीत करें, तो काफ़ी अच्छा होगा, नहीं तो फिर कुछ परेशानी हो सकती है। तो इस समय में प्रभु के नाम का स्मरण करें तो दिन बेहतर होगा। जब आपको शाम का समय आएगा यानी साढ़े 4 से 7 बजे का समय जब आपका रहने वाला है, तो उस समय पर आपको कुछ अच्छे थॉट्स आने वाले हैं, कुछ चीज़ें लोगों के साथ आज की हुई है जो पूरा डिले हो रही है, कुछ इंट्यूशन आपको आज देखने को मिल सकते हैं। तो ये भी समय को यूटिलाइज़ करेंगे तो अच्छा होगा। संतान की तरफ से कोई चीज़ें या कुछ समाचार आपको इस समय पे प्राप्त हो सकता है। उसके बाद का समय जो रात्रिकालीन समय है, काफ़ी एंटरटेनमेंट में गुज़रने वाला है। काफ़ी अच्छी तरह से आप मनोभावों को पढ़ रहे हैं, लोगों की बातों को समझ रहे हैं और दिन भर एक बौद्धिकता से भरा हुआ निर्णय आपका इस समय पे होने वाला है, यानी 7 से 9 बजे का समय। तो इस प्रकार ये आज का राशिफल है। किस प्रकार लगा मेरा यह नया सेगमेंट? काफ़ी रिसर्च वाला फ़ॉर्मूला है जो मैं हर किसी को नहीं देता हूँ, लेकिन आज राशिफल के माध्यम से आपको दिया है। ज़रूर इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन बेहतर हो। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, प्रिय राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मिथुन राशि। मिथुन राशि के लिए आज जो सवेरे की शुरुआत होने वाली है, वो काफ़ी लोगों के साथ कम्युनिकेटिव में होने वाली है। घर की जुड़ी हुई चीज़ों से आज वो घर की शुरुआत करने वाले हैं, लेकिन लोगों के साथ आज इन कम्युनिकेशन थोड़ा तीखा रह सकता है। शुरुआत के 6 से 7 बजे का जो समय है, उसके बाद का जो समय है, जो 7 बजे के बाद का समय है, आपका घर परिवार में काफ़ी एन्जॉय से जुड़ने वाला है। काफ़ी अच्छी-अच्छी मीठी-मीठी बातों से आप शुरुआत कर रहे हैं। कुछ अच्छे प्रोडक्टिव और धन की स बातें आपकी हो रही है। बैंक बैलेंस बढ़ने वाला है इस समय में, तो थोड़ा ध्यान रखें। हो सकता है कोई मैसेज आपको ट्रिगर करे कि आपका बैंक क्रेडिटेड हुआ है साढ़े 9 बजे तक। बात करते हैं इसके बाद के समय के साढ़े 9 से जो 11 बजे का समय है, 10 बजे का समय है, आप अपने कार्य क्षेत्र को लेकर काफ़ी इस पे एडवांस हो सकते हैं, बढ़ सकते हैं। अपने दिन भर के जो
अथॉरिटी वाले काम है उनको आप प्लान कर सकते हैं। जब 11 बजे से 10 बजे से जो 11:30 का समय है, वहाँ पर आपको धन फिर वापस से ट्रिगर करता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ धन संबंधी बातें, परिवार संबंधी बातें होने वाली है और वहाँ पे काफ़ी एंटरटेनमेंट करने वाले हैं। जब बात उसके बाद 11:30 से 12:30 बजे की होगी, तो हम बात करेंगे थोड़े से आपके एक एक अग्रेसिव मूड की कर रहे हैं, वहाँ पे आपको थोड़ी परेशानियाँ होती हुई दिखाई दे रहे हैं, तो अपने आप को सचेत रखें। 11:30 से 12:30 का जो समय है, इस समय में यात्राओं को भी थोड़ा टालना चाहिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा। लोगों से गुस्सा ना करें, कोई लोन लेने से बचें। भाग्य आपका जब साथ देगा, साढ़े दोपहर में 2:30 बजे तक आपका दिन उसके बाद साथ देने वाला है। 2:30 बजे से लेकर आप एक अच्छे एक एडवांस मॉडर्न रूप में दिखाई दे रहे हैं। कहीं-कहीं आप पुरानी चीज़ों को छोड़ते हुए, पुराने बंधनों को छोड़ते हुए आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो क्रीम समय आपका आने वाला है, वो 2:30 बजे से 4:30 का है, जहाँ पे आपको धन और अपने परिश्रम से कोई नई चीज़ प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहा है, गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है, यानी भाग्यशाली समय है, इसका यूटिलाइज़ ज़रूर करें। फिर जब आपको शाम को जब आप घर पे आएँगे या घर से जुड़ी हुई चीज़ों के लिए बातों को, पुरानी बातों को करते हुए दिखाई दे रहे हैं, थोड़ा-सा निराशा इस समय पे आपके चेहरे पे आ सकती है, जो 7 बजे तक का समय है। 4:30 से 7 बजे का समय है, थोड़ा-सा अपने आप को थोड़ा-सा कूल रखें और शांत रहें, क्योंकि और उसके बाद रात्रिकालीन समय में आपको जो 9 बजे तक का समय है, कुछ पैसे या कुछ फाइनेंशियल मैटर को लेकर या किन्हीं चीज़ों को लेकर आप चिंतित रह सकते हैं। तो थोड़ा-सा अपना रात्रिकालीन समय को सँभाल के रखें, ध्यान रखें कि कहीं किसी प्रकार का आपको दिक्कत ना पड़े, आपका मन बेचैन ना हो, मेडिटेट कर सकते हैं तो दिन अच्छा रहेगा। ये थे पूरा दिन का राशिफल आपका, क्या-क्या होने वाला है, टाइम को यूटिलाइज़ करें और बेहतर करें। धन्यवाद, आपका दिन बेहतर हो, शुभ हो। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल, प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं कर्क राशि की। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन किस प्रकार रहने वाला है। सवेरे जैसे ही कर्क राशि जो 7 बजे तक का समय है, कर्क राशि थोड़ा-सा विचलित है, अपने परिवार को लेकर, घर की चिंताओं को लेकर थोड़ा-सा उठ सकते हैं। उन चीज़ों में आज थोड़ी उनकी ज़्यादा एक आइडियोलॉजी रहने वाली है, घर को लेकर चिंतित हो रहे हैं, कुछ बातें उनको चुभ सकती है। 7 बजे से के बाद का जो समय 9:30 बजे का समय है, उसमें वो काफ़ी बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने मन को काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं, एक नई चार्मिंग के साथ एक उठ रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। हो सकता है कि वो इस समय में कुछ अच्छे निर्णय ले सकते हैं, परिवार में एक अच्छा समय उनके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो 7 से 9:30 बजे को अपने आप को सारे आइडियाज़ को प्लान कर सकते हैं। उसके बाद आपको भाग्य काफ़ी साथ दे रहा है, भाग्य के साथ बढ़ते हुए आप इन चीज़ों को एन्जॉय कर रहे हैं। आपका जो 10:30 बजे का समय है, एक अथॉरिटी के रूप में आपको कुछ अच्छे कॉल पास हो सकते हैं, धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए ऐसी चीज़ें होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आगे जब और बढ़ते जाते हैं, समय आपका व्यतीत होता जाएगा, तो 11:30 बजे तक का समय आप काफ़ी एन्जॉय करने वाले हैं। खुद अपने फ्रेंड के साथ आपको एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, फीमेल पार्टनर के साथ एन्जॉय करते हुए दिखाई दे रहा है। दिन काफ़ी अच्छा बेहतर बना हुआ, भाग्य साथ दे रहा है। अब लोगों के साथ जो इंटरेक्शन का समय है, वो 11:30 से 12:30 बजे तक का है। उसमें आपको काफ़ी कुछ नया एक देखने को मिल सकता है और लोगों के साथ एक एनर्जी आप हिडन एनर्जी आप में अंदर बनी हुई है। लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, पुराने लोगों से भी मित्रता हो सकती है। नेक्स्ट जो समय है थोड़ा कष्टकर रहने वाला है, 12:30 से जो आपका 2:30 बजे तक का समय है, वो थोड़ा-सा आपको विचलित कर सकता है। वहाँ पे कुछ ऑब्स्टेकल आपके कार्यों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो इस समय को टालने का प्रयास करें। कोशिश करें कि अच्छे कार्य इस समय पे आपके शुरू ना हो। जब आप 2:30 के बाद जो 4:30 का आपका समय है, वो काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप उसमें एक अथॉरिटी के रूप में काम करते हुए दिखा रहे हैं, आपके कार्यों में एक सात्विकता दिखाई दे रही है, काफ़ी उसमें एनर्जेटी भी है और प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। कार्य काफ़ी अच्छे से बनता हुआ दिखाई दे रहा है। शाम-शाम को जब आते हुए आप घर की तरफ आप मूव होता है, अपने कार्यों के समापन के लगेंगे, तो लोगों के कम्युनिकेशन आपके साथ काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। 7 बजे तक यानी 4:30 से 7 बजे का समय लोगों के साथ इंटरेक्शन में जा रहा है। लोग आपकी बातों को वापस से मानने लगे हैं, आपका प्रभाव, दबदबा काफ़ी बन जाएगा। जो दिन में आपके शत्रु बने हुए थे, वो शाम को आपके मित्र बन जाएँगे, आपकी बातों को मानने लगेंगे। शाम को जब आप घर पे आने का समय होगा, 7 से 9 बजे का समय होगा, उसमें आपको काफ़ी अच्छा लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है, गेन होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती है जो आपने इन्वेस्ट की है, वो आज आपको अभी इस समय में प्राप्त हो सकती है। तो ये था आपका दिन भर का राशिफल। कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। हमारे चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन बेहतर हो। जय श्री
जय श्री महाकाल। प्रिय राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं सिंह राशि के। सिंह राशि वालों के दिन की शुरुआत आज थोड़ी सी अपने मन को अनबन की शुरू होते हैं। मन में काफी विविध विचार हैं, काफी नए अलग अलग चीजें विचार आपके मन में आते हुए दिखा रहे हैं। डिस्ट्रैक्टिव विचार हैं, कहीं आप मन नहीं लगा पा रहे हैं, आलसी बने हुए हैं कुछ मिलाकर। ऐसे आपको नींद भी नहीं आ रही है। तो ये 7 बजे तक आपका ये मूड रहने वाला है। उसके बाद का जो समय है, आप पुरानी बातों पे, पुरानी चीजों पे सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो कि वो भी अच्छा नहीं लग रहा है। कहीं न कहीं आप अपनी चीज़ों का व्यय करते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो ये 9:30 तक का भी समय आपके लिए अनुकूल नहीं है। उसके बाद जब बात करें तो 10:30 का समय जब आपका आएगा, तो वहाँ पर भी आपका दिन ठीक नहीं है, आप अपने पुराने उधर-बुन में लगे हुए हैं। कुल मिला के जो सवेरे का समय है, वो आपका लिए ठीक नहीं है। उसके बाद थोड़ा-सा एक ठीक समय आपको मन केंद्रित विचारों को केंद्रित करने के लिए 10 से 11:30 का मिलने वाला है। वहाँ पे भी कुछ डिस्टर्बेंस है, लेकिन वहाँ पे थोड़ा-सा बेहतर होते जाएँगे। इसके बाद वापस आप घर की बातों की ओर सोचने लगे हैं, घर के जुड़े हुए पुरानी चीज़ों को आपका आपका मन वहाँ पे लगा हुआ है, वहाँ संघर्ष करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने आप को स्टेबल करने के लिए कुछ विवादों के चलते हुए अपने चीज़ों को करने का प्रयास कर रहे हैं। उसके बाद आपका जो समय है, दोपहर का समय है, 2:30 बजे तक का समय है, वहाँ पे आप अपने पार्टनर के साथ, उनके साथ उनकी कोई इच्छाओं को पूर्ति करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ पे कुछ ऑब्स्ट्रक्शन भी आ रहे हैं। तो कुल मिला के जो आपका दिन है, अभी दोपहर तक का समय तो ठीक नहीं है। फिर जो सायंकाल का 2:30 बजे से सायंकाल 4:30 बजे तक का समय है, वहाँ पे आप कुछ बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। मन आपका शांत होता हुआ दिखाई दे रहा है, थोड़ा धार्मिक प्रवृत्ति की ओर दिखाई दे रहा है। तो ये समय को यूटिलाइज़ करके दिन भर की आप पूर्ति कर सकते हैं। बाकी ऊपरी समय में जितना शांत रहे, उतना अच्छा बेहतर होगा। उसके बाद जब बात करें 4:30 से शाम के 7 बजे तक का समय है, वो कहीं न कहीं पुराने बातों को लेकर, अपने ससुराल पक्ष की बातों को लेकर और घर की बातों को लेकर फिर आप कम्युनिकेटिव होने वाले हैं। वहाँ पे प्लस माइनस अपना कैलकुलेशन लगा रहे हैं, वहाँ पे नफ़ा-नुकसान देख रहे हैं, गणित कर रहे हैं। लेकिन आखिरी में अंत तक आता है 7 बजे से रात्रि का समय आपके लिए थोड़ा-सा सुकून भरा हो सकता है। कुछ चीज़ें जो छूटी हुई थी उनको पूरा करने का समय है। तो आज सिंह राशि वालों के लिए उतना बेहतर दिन नहीं है, बस जिन समय को बताया उसका यूटिलाइज़ करें तो काफ़ी बेहतर होगा। अधिक से अधिक हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें तो आपका दिन बेहतर होगा, अच्छे से होगा। दिन शुभ बनाएँ, उन चीज़ों का यूटिलाइज़ करें तो दिन काफ़ी बेहतर बन सकता है। जय श्री महाकाल, धन्यवाद। आपका दिन शुभ। जय श्री महाकाल। बात करते हैं कन्या राशि की। कन्या राशि की शुरुआत दिन की जो होने वाली है, वो आध्यात्म से चीज़ों को लेकर बनने वाली है। आध्यात्म से जुड़ी हुई चीज़ों के साथ उनका दिन का प्रारंभ हो रहा है। उसके बाद उनका जो 7 बजे से 9:30 का समय है, अपने पार्टनर के साथ उनके चीज़ों से जुड़ा हुआ रह सकता है। वहाँ पे उनको लाभ भी प्राप्त हो रहा हुआ है पार्टनर के साथ। तो कुछ एक अच्छा आपके लिए शुरुआत का समय अपने पार्टनर के साथ, अपने पत्नी के साथ एक अच्छा मधुर बना हुआ उनसे लाभ होता हुआ दिखाई दे रहा है। उसके बाद जब समय शुरू होगा आपका 9:30 से 10 बजे का समय, जो आधे घंटे का स्पेल है, उस आधे घंटे के स्पेल में आप थोड़ा-सा आज एक क्रोध में हो सकते हैं, थोड़ा एक अग्रेसिवनेस आप में आ सकता है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 10 से जो 11:30 का समय है, काफ़ी अच्छा समय बीतने वाला है, वहाँ पे आप लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं अगर विवेकशील होकर बने, नहीं तो नुकसान भी हो सकता है, व्यय भी होने की संभावनाएँ है। तो केवल उन चीज़ों को आप ऑप्ट आउट करने की कोशिश करें जो आपको लाभ देने वाले हैं। भाग्य आपके साथ है और लाभदायक निर्णय लें तो काफ़ी बेहतर होगा। जब बात करें 12:30 बजे के समय, जो एक अगला जो आपका समय 1 घंटे का बनने वाला है, सा आधे घंटे, पौन घंटे का समय है जो 11:30 से 12:30 बजे तक का बनने वाला है। उसमें आज अभी आपका जो समय है वो लोगों के साथ कही-सुनी में हो सकता है, लोगों के साथ अग्रेसिवनेस में बीत सकता है। आप थोड़ा-सा गुस्सा वहाँ की ओर ट्रांसफर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें हैं उनके लिए आप आज अपने मित्रों से मिल सकते हैं। अ, शत्रु दमन का जो समय अब आपका बनता हुआ, जो आप में अग्रेसिवनेस आ रहा है, उसके बाद आप लोगों को जो टारगेटिंग कर रहे हैं, वो समय आपका हो रहा है। दोपहर का समय 2:30 बजे तक का समय है। वहाँ आप अपने शत्रुगत गुप्त शत्रुओं से या जो भी कोई ऐसे कार्य है, वहाँ उनको आप उनसे निपटते हुए, दो-दो हाथ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो ये एक अच्छा पराक्रम समय है, जहाँ पर आप इसको यूटिलाइज़ कर सकते हैं, अपने प्रतिद्वंदियों को मात देने के लिए। फिर से हिडन चीज़ें आपकी इसके बाद जो बनने में 2:30 से 4:30 का समय है, हिडन चीज़ें बन रही है। कार्य क्षेत्र पर जो कुछ पुरानी चीज़ें हैं, वो कर तो रहे हैं आप, लेकिन वहाँ पे हिडन
जो कॉम्प्लेक्स हैं वो बने हुए हैं, वहाँ पे कठिनाई का समय है। कुछ हो सकता है कि धार्मिक चीज़ों से रिलेटेड कार्य है तो उनको ज़रूर कर लें, क्योंकि उससे आपका दिन अच्छा बेहतर बन सकता है। शाम का समय 4:30 से 7 बजे का समय आपके लिए थोड़ा-सा एक अनुकूल समय बोल सकते हैं। थोड़ा-सा आप दिन भर के क क्रियाकलापों को मन में लेके आएँगे, उनको मनन करेंगे, एक डिसीजन मेकर बनेंगे कि मैं कहाँ सही रहा, गलत रहा, इन चीज़ों को बात सोच सकते हैं। जो आपका लाभ का और भाग्य का समय बनने वाला है, खास कहूँगा भाग्य ही आपको इस समय साथ दे रहा है, वो रात्रि का समय 7 से 9 बजे का रहने वाला है। ये समय काफ़ी अनुकूल रहेगा आपके लिए। दिन शुभ हो। जय श्री जय श्री महाकाल। प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं तुला राशि की शुरुआत काफ़ी अच्छी होने वाली है। आज वो कुछ गेन की बातें कर रहे हैं, उन्हें लाभ फ़ायदा प्राप्त होता हुआ दिखा रहे हैं। जो सवेरे के जो 6 से 7 बजे का समय है, वहाँ पे मन में आपके काफ़ी ऐसे विचार आते हुए दिखाई दे रहे हैं। उसके बाद का समय है, थोड़ा परिश्रम का समय रहने वाला है। परिश्रम के साथ लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आप इसमें धन प्राप्ति करना चाहते हैं तो 7 बजे से सवा 9 बजे का जो समय है आपके लिए बेहतर हो सकता है, भाग्यशाली हो सकता है। अगर आप लिक्विडिटी वाली चीज़ों में इन्वेस्टमेंट करते हैं या उन चीज़ों से आप कार्य करते हैं, फाइनेंशियल कार्यों को करना चाहते हैं। फिर उसके बाद आपका जो 9:30 से 10 का समय है, अपनी पत्नी और पार्टनर के साथ बीतने वाला है। उनके साथ आप थोड़ा-सा क्रोध में हो सकते हैं, उनसे दार्शनिक बातें कर सकते हैं जो उनको पसंद नहीं हो सकती है। थोड़ा इस बात का ध्यान रखें। फिर आपका एक समय जो है 11 से 11:30 का समय है, वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है। इस समय में अगर आप कोई कार्य करते हैं, आपको कुछ लाभ प्राप्ति की इच्छा हो तो ज़रूर करें इस समय का यूटिलाइज़। आपको काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स और फ़ायदा मिलने वाला है। जब बात करेंगे इसके 11:30 से 12:30 की, तो लोगों के साथ इंटरेक्शन हो रहा है, उनसे लोगों से बातचीत होती हुई दिखाई दे रही है। उन बातचीतों के माध्यम से आप घर की बातों को भी मिक्स अप कर सकते हैं, जोड़ सकते हैं। लोगों से अचानक लाभ प्राप्ति के लिए जो आपका समय है और एक अचानक लाभ प्राप्त करना चाहते हैं, जो शेयर मार्केट से जुड़े हुए या किसी भी एक प्रत्यक्ष लाभ की संभावना की बात कर रहे हैं तो उनके लिए 12:30 से ढाई बजे का समय काफ़ी बेहतरीन रहने वाला है, काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है आपको। अचानक कुछ चीज़ें ऐसे कार्य आपके जीवन में हो सकते हैं। बात करें फिर दोपहर की बात है, दोपहर ढाई साढ़े 4 का समय पार्टनर के साथ गुजरने वाला है, धार्मिक कार्यों में गुजरने वाला है, थोड़ा कूल बने हुए हैं। भगवान को शुक्रिया कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि आज मुझे इतना लाभ हुआ तो सब आपकी कृपा है, ऐसा भी हो सकता है। उसके उपरांत का जो समय है 4:30 से 7 बजे का समय है, थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट बना हुआ है। इस समय को जितना अच्छा हो सके टालें, निराश हो सकते हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट वहाँ पे हो सकते हैं, अगर आपने ज़्यादा लाभ या के चक्कर में आपने कोई इन्वेस्टमेंट किया है, तो वहाँ पे हानि की भी संभावनाएँ बनी हुई हैं। अंततः जब बात आती है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक की, यानी हम राशिफल इतना ही करते हैं, तो आपको कुछ कष्ट हो सकते हैं, अपने संतान को लेकर कुछ बातों को आपको इस समय झेलना पड़ सकता है, उन बातों को न्यूज़ करना पड़ सकती है। संतान के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा रहेगा, उनके साथ कम्युनिकेशन करें तो आपका रात्रि अच्छी बीत सकती है। जय श्री महाकाल। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने फाइनेंशियल और डेली डे के रूटीन को आप इससे काफ़ी एनहांस कर सकते हैं। ये मेरी खुद की रिसर्च है। जय श्री महाकाल। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। हमारे इस यूनिक राशिफल में आज की आपकी दिन की शुरुआत अपने कार्यों को बातों को लेकर होती है, हो रही है। सवेरे सवेरे जो कार्य करें वो कुछ ऐसे कार्य हो सकते हैं जो आपको अपलिफ्टेड करते जा रहे हैं। 6 से 7 का समय आपको काफी अच्छा है। आप अध्यात्म के जुड़ के चीजों को भी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। 7 से जो आपका 9:30 का समय है वो लोगों के साथ काफी आज इंटरेक्शन वाला हो सकता है, लोगों से अच्छी बातचीत हो सकती है। फीमेल पार्टनर्स आपको काफ़ी लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। अपने संतान के साथ एक बेहतर समय आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं, तो इस समय का जितना अधिक से अधिक उपयोग हो, उसको आपको करना चाहिए। इसके बाद जब 9:30 से 10 की बात करें, तो आपका समय थोड़ा-सा उस समय पे आप वो एक अहंकार उसमें आपको झलकता दिखता है। कुछ ऐसी बात हो कि आप अपने आप को प्राउडली महसूस करें, आपके साथ में कुछ धार्मिक वचन ऐसे निकल सकते हैं, प्रभावी हो सकते हैं, जिसका आप यूटिलाइज़ करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 10 से जो 11:30 का समय है, काफ़ी अच्छा समय है कार्यस्थल को भी लेकर और अपने भाग्य को लेकर ही। तो इस समय का जितना अच्छा का यूटिलाइज़ेशन आप कर सकते हैं, उसका यूटिलाइज़ेशन करना चाहिए आपको। इस समय को पे जो कार्य कर रहे होंगे, वो आपको काफ़ी लाभ देते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिर बात आती है 10:30 से आपका 11:30 से जो आपका समय है, माफ़ कीजिएगा 11:30 से जो आपका
समय है वो 12:30 बजे का समय है, वो पुरानी चीज़ों पे अटका हुआ है, उन चीज़ों को प्रोसेस करने का आप काम कर रहे हैं। कुछ पुरानी चीज़ें आपके मन में आती हैं, कुछ स्ट्रगल्स आपको दिखाई दे रहे हैं, तो यहाँ पर मेरी सलाह है, इस समय पे आप बातें तो काफ़ी अच्छी होगी लेकिन पुरानी बातों को लेकर, उन पुरानी डिसीजन को लेकर आप गलत निर्णय ले सकते हैं, तो समय को तो टालने का प्रयास करें। फिर घर से जुड़े 12:30 से ढाई बजे का समय है, वो घर से जुड़े हुए कार्यों पर, घर की इच्छाओं की पूर्ति के लिए या थोड़े घर के सुख के लिए आप ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, तो ये भी समय एक तरह से ठीक कह सकते हैं। आपकी डिज़ायर्स घर के लेकर, गाड़ी-घोड़ों को लेकर ज़्यादा बनी हुई दिखाई दे रही है। उसके बाद का समय काफ़ी टफ होने वाला है, ढाई बजे से 4:30 का समय, इस समय को जितना आप अवॉइड करें तो काफ़ी बेहतर होगा। यहाँ पे लॉस की संभावनाएँ काफ़ी बढ़ी हुई हैं। नेक्स्ट जब अब इसको साढ़े आपका जब आ जाते हैं हम नेक्स्ट सेगमेंट में यानी नेक्स्ट को, तो आपको 4:30 से 7 बजे का समय है। इसमें आपको लाभ की प्राप्ति की काफ़ी अच्छी संभावनाएँ दिख रहे हैं। यहाँ पे आपका भाग्य साथ देता हुआ दिखाई दे रहा है, तो इस समय को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। जो पुराना समय गया उसकी भरपाई यहाँ कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट हम आते हैं लास्ट जो हमारा 7 बजे से 9 बजे का समय है, वो अपने पार्टनर्स और घर परिवार को दें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। उनके साथ इंटरेक्ट करके बातें करें। आपका दिन बेहतर हो, शुभ हो, बेहतर हो, यही हमारी है। हमारे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर सब्सक्राइब करें। फास्ट इसलिए बनना पड़ता है कि समय कम रहता है और हमको ये रील बनानी रहती है। धन्यवाद, हमारे चैनल से जुड़े रहे। जय श्री महाकाल, प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत करता हूं। बात करते हैं धनु राशि की। धनु राशि का शुरुआत जो दिन की है वो काफी धर्म कर्म मेडिटेशन से होते हुए दिखाई दे रही है। काफी अच्छा है। 6 से 7:30 का 7 का बजे का समय का है, जो उसको यूटिलाइज करें, अपने कार्यों के लिए बेहतर तरीके से एंजॉय करें तो अच्छा होगा। उसके बाद जो आपका 7 से लेकर 9:30 बजे का समय है, आप घर परिवार को दे रहे हैं। अब पुरानी चीजों को आप यूटिलाइज करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप यूटिलाइजेशन के लिए काफी अच्छी चीजें, कुछ हिडन चीजें यहाँ पर आपको सामना करना पड़ सकता है। 9:30 से जब 10:30 बजे की बात आती है, 1 घंटे का समय है, वो आपको कुछ न कुछ अपने घर से जुड़े हुए बातों और लोगों के कम्युनिकेशन के साथ, घर की परिस्थितियों के साथ जुड़कर हो सकती है। अपने पिता से संबंधित बातों को आप करते हुए दिखाई दे रहे हैं। नेक्स्ट जो समय है यानी यहाँ पे काफी लंबा समय जो 10 से 11:30 का समय है, वो आप पे हिडन चीजें आपके जीवन में आती हुई दिखाई दे रही है। कुछ ज्योतिष आध्यात्म की बातें आप वहाँ पे करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है अगर इन बातों को करें तो बेहतर होगा, लेकिन अगर ये चीजें नहीं करते हैं तो कुछ कार्यों में रुकावट हो सकती है। माता के स्वास्थ्य में परेशानी देखने को मिल सकती है। उसके वाला अगले वाला जो 11:30 से 12:30 का समय है, वो भी ज्यादा अनुकूल नहीं है। वहां पर आपको व्यय होता हुआ दिखाई दे रहा है। कुछ ब्लड रिलेटेड इश्यू या ब्लड संबंधी चीजें हो सकती हैं, तो उन चीजों का ध्यान रखें। अपने स्वास्थ्य का, अपने यात्राओं पर भी विशेष ध्यान दें। अगर वाहन चला रहे हैं तो थोड़ा केयर करें। 12:30 से ढाई बजे का समय है, लोगों के साथ अच्छा इंटरेक्शन हो सकता है, वहां पे बातें हो सकती है और आपका प्रभाव काफी अच्छा रह सकता है। शत्रु दमन के लिए, लोगों के पराक्रमिकता के लिए ये दिन काफी समय बेहतर बना सकता है। लोगों के साथ एक नया इंटरेक्शन आपका बनता हुआ दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद जो समय आपका 2:30 से 4:30 का रहने वाला है, अपने पार्टनर्स और बच्चों के साथ रहने वाला है। अगर आपके कोई महिला मित्र हैं तो उनके साथ भी ये समय अच्छा गुजारने का समय हो सकता है। उनके साथ इंटरेक्ट कर सकते हैं, दिन काफ़ी अच्छा बन जाएगा। यानी 4:30 से 4:30 का समय अच्छा है। फिर अपने कार्यों में लगते हुए जो आपका 6 बजे 6:30 बजे का समय है, वो अपने कार्यों में लगे हुए हैं। घर के कार्य जो बचे हुए हैं, उन कार्यों को आप पूरा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ चीज़ें जो रुकी हुई थी, वो पूरी कर सकते हैं। फिर से उसके बाद आपका जो से रात्रि का समय है 9 बजे तक का, वहाँ पे थोड़ा-सा आपको कम्युनिकेटिव स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। कुछ पुराने रोग या घर से जो पुरानी चीज़ें हैं, वो आज अभी इस समय पे उभरती हुई दिखाई दे सकती हैं। अपनी वाणी पे संयम रखें, तो दिन बेहतर और शुभ होगा। ये था धनु राशि का आज का राशिफल। कैसा लगा आपको? हमारा पूरा दिन का डिस्क्रिप्शन, आपकी प्लानिंग हमने कर दी है। इन चीज़ों को और समय को यूटिलाइज़ करेंगे तो आपका दिन बेहतर होगा। इस यूनिक राशिफल के लिए मेरा वर्षों का अनुभव है। काफ़ी है, मैंने इस पे स्टडी की है, आपके लिए मैंने आज प्रस्तुत किया है। इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय श्री महाकाल, प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। बात करते हैं मकर राशि की। मकर राशि वालों के लिए आज का दिन की शुरुआत है आपके अध्यात्म से और पुरानी चीज़ों से जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ पुराने हिडन चीज़ें आपके मन में आती हुई दिखाई दे रही, तो अगर 6 से 4:30 बजे अगर आप उठ जाते हैं, तो आध्यात्मिक कार्यों की ओर करें तो दिन अच्छा हो सकता है, नहीं तो बेचैन रह सकते हैं, नींद आपकी खुल सकती है। उसके बाद का समय आपका अपने पार्टनर के साथ बीता हुआ
महसूस हो रहा है। 7 बजे से साढ़े 9 बजे बाद अपने घर परिवार में अपने पत्नी और पार्टनर्स के साथ काफ़ी एन्जॉय करते हुए महसूस हो रहे हैं। उससे आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। वहाँ पे अपने पार्टनर के साथ कोई कैश फ्लो भी आपको प्राप्त हो सकता है। नेक्स्ट सेगमेंट जब लोगों के साथ आप पढ़ते हैं, आपका जो समय साढ़े 10 बजे तक का समय है, लोगों के साथ इंटरेक्शन में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। लोगों से आप कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कम्युनिकेशन स्किल आपकी अथॉरिटी के साथ बनी हुई है, काफ़ी अच्छा समय है। बात करें 11:30 बजे तक का समय है, वो भी समय काफ़ी बेहतर है अपने पार्टनर्स और लोगों के साथ इंटरेक्शन का। एक अच्छा समय आप बिता रहे हैं, एक प्रेम पूर्वक माहौल बना हुआ है, काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब बात करते हैं लाभ की। एक हिडन लाभ यानी एक आकस्मिक लाभ, जो पुरानी चीज़ों से लाभ आपको प्राप्त होना है, उसका समय 11:30 से 12:30 बजे है। इस समय पे कोई भी पुराना अटका हुआ पैसा या किसी के लिए आप प्रयत्न कर रहे हैं, तो वो समय यही एक बेहतर समय है आपको पैसा प्राप्त करने का या कोई गेन करने का। कोई बैठ का काम पैसा, मतलब कोई भी गेन आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद हम आगे बात करते हैं घर परिवार से जुड़ी हुई चीज़ों को लेकर। आप 12:30 से 2:30 बजे तक काफ़ी आपकी उम्मीदें रहेंगी अपने पार्टनर के साथ कि वो आपके साथ अच्छा मधुर संबंध रहे। आपके घर के परिवार की एक्सपेक्टेशन इस समय पे ज़्यादा होगा, तो उस समय से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। कुछ अच्छा चटपटा खाने को भी आपको इस समय प्राप्त हो सकता है। जो जो चाय और इन नेगेटिव चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं, उनका भी ये टाइम हो सकता है। बात करें नेक्स्ट सेगमेंट की, तो हमारा इनका जो नेक्स्ट आगे का टाइम है 2:30 से 3:30 का समय है, ये थोड़ा-सा इनका कष्ट वाला हो सकता है। परिवार के साथ जुड़े हुए हैं, लेकिन परिवार के साथ जुड़े होकर कुछ एलर्जिक समस्याएँ, कुछ इनके प्रभुत्व में कमी दिखाई सकता है, अपयश का सामना करना पड़ सकता है। तो 2:30 से 4:30 बजे का समय थोड़ा-सा टालने का प्रयास करें। उसके बाद आता है इनका नेक्स्ट शेड्यूल 4:30 से 7 बजे का। उसमें ये धार्मिक कार्यों से जुड़े हुए हैं, धार्मिक वृत्तियों में, कार्यों में जुड़े हुए हैं और उनके साथ लोगों के साथ कम्युनिकेशन भी अच्छा हो रहा है। लोग आपकी बातों को मानते हुए महसूस कर रहे हैं, उनको एक सत्यता का बोध करा रहे हैं, तो काफ़ी अच्छा है। दिन के अंत में 7 बजे से 9 बजे का समय आपका खुद का अपना रहने वाला है, काफ़ी स्किलफुल रहने वाला है, लोगों के साथ बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लोगों से आपको लाभ होता हुआ भी दिखाई दे रहा है, संतान आपकी खुश है, सब कुछ अच्छा बना हुआ है। इस समय का यूटिलाइज़ करें, कोई हरी सब्ज़ी या हरी चीज़ों का आप सेवन इस समय कर सकते हैं। धन्यवाद। जय श्री महाकाल। प्योर राशिफल में आप सभी का स्वागत है। मैं आर्यन शक्तावत प्योर राशिफल के माध्यम से आपको ऐसी यूनिक चीज आज से देने जा रहा हूँ जो आपने कहीं नहीं देखी होगी। राशिफल के सेगमेंट में एक ये काफी नया और मेरा तो काफी पुराना रिसर्च टूल है, जहां मैं मैचों की भविष्यवाणी प्रेडिक्शन करता हूँ। वहां पे मैं मुहूर्त को विचार करता हूँ, काफी ऐसी सूक्ष्म चीजें लाता हूँ जो बारिश के मौसम में होती है, बारिश के प्रेडिक्शन करता हूँ। यानी मेरा खुद का एक इतना रिसर्च डेवलपमेंट टूल है ये, जिसे मैं राशिफल पे लागू कर रहा हूँ, ताकि दिन भर में कभी हम बोलते हैं ये घटनाएं होती है नहीं होती है, लेकिन मैं आपके लिए ऐसा समय स्लॉट लेके आ रहा हूँ जो सभी राशियों के लिए बेहतर होगा। आपको कहीं मुहूर्त देखने की, पंचांग देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस स्लॉट का उपयोग करके अपने दिन को बेहतर बना सकते हैं और जो खराब समय है उसको आप एक तरह से टालने की कोशिश कर सकते हैं। आपको पता है कि मेरा समय जो स्लॉट मैंने जो राशिफल में बताता हूँ वो आपके लिए खराब है या उसके लिए अनुकूल नहीं है, तो उस चीज को आप थोड़ा-सा नजरअंदाज करके अपने दिन को अच्छा बना सकते हैं। कुछ जो बेहतर स्लॉट होते हैं उनको मैं टारगेटेड करता हूँ, इसमें यह कार्य करें, इस तरह से करें, जो यानी जो शुभ समय है तो सारे कार्य आप कर सकते हैं। खासकर जो धन और भाग्य डिसीजन की चीजें होती हैं, कई बार ऐसा होता है कि हम कार्य करने का निकलते हैं लेकिन वो कार्य कर नहीं पाते हैं, वहां पे अड़चने आ जाती हैं। इस तरह से एक पूरा डिजाइन प्लान मैंने बनाया हुआ है सवेरे 6 बजे से लेकर रात्रि 9 बजे तक का, क्योंकि मैक्सिमम हमारा जो कार्य का समय होता है यही होता है। तो 6 से 9 बजे पर आधारित इन सारी श्रृंखलाओं को मैंने निचोड़ कर अपने आपके अपने अनुभव के साथ ये राशिफल बनाया है। इसे देखें, जरूर देखें और हमारे से अधिक चैनल को शेयर सब्सक्राइब करें। अंत तक देखें कि किस तरह से हर राशिफल को मैंने एक डिस्क्राइब किया है। आपका दिन बेहतर हो, शुभ हो। जय श्री महाकाल।